नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन के उन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जिन्हें पार करने के बाद वापसी संभव नहीं है। ये वो सीमाएं हैं जहां से पीछे मुड़ना नामुमकिन सा हो जाता है, जहां प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है और मानवता के लिए खतरा और भी बढ़ जाता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये बदलाव बेकाबू हो गए तो क्या होगा? आज हम ऐसी ही कुछ चिंताजनक स्थितियों पर प्रकाश डालेंगे जिनके बारे में जानना हम सब के लिए बेहद जरूरी है। तो आइए मिलकर समझते हैं इन 9 रिटर्न पॉइंट्स को और जानते हैं कि हम सब मिलकर कैसे इस खतरे से निपट सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि धरती के दोनों ध्रुवों पर विशाल बर्फ की चादरें मौजूद हैं? जी हाँ, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में फैली ये बर्फ की चादरें हजारों सालों से जमी हुई हैं। लेकिन बढ़ते तापमान के कारण ये बर्फ की चादरें तेजी से पिघल रही हैं। अगर तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो एक ऐसा समय आएगा जब ये पिघलना बेकाबू हो जाएगा। परिणाम, समुद्र का स्तर कई मीटर तक बढ़ जाएगा, जिससे दुनिया भर के तटीय शहरों और लाखों लोगों के जीवन पर भयानक प्रभाव पड़ेगा। समुद्र की गहराइयों में रंग बिरंगी प्रवाल भित्तियां सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बिखेरती, बल्कि समुद्री जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण आधार भी है। लेकिन बढ़ते तापमान और समुद्र के अम्लीकरण के कारण ये नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र खतरे में है। अगर तापमान में और वृद्धि होती है तो दुनिया भर की प्रवाल भित्तियां नष्ट हो सकती हैं। इससे न सिर्फ समुद्री जैव विविधता को नुकसान पहुंचेगा, बल्कि मछली पकड़ने वाले समुदायों और पर्यटन उद्योग को भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। दोस्तों, क्या आपको पता है परमाफ्रॉस्ट क्या होता है? ये जमीन के नीचे पाई जाने वाली एक स्थायी रूप से जमी हुई परत होती है जो हजारों सालों से जमी हुई है, लेकिन बढ़ते तापमान के कारण अब ये परत भी पिघलने लगी है। और इस पिघलने का मतलब है धरती के भीतर फंसी हुई भारी मात्रा में ग्रीनहाउस गैसों का वायुमंडल में रिसाव। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों का ये रिसाव जलवायु परिवर्तन को और तेज कर सकता है, जिससे एक खतरनाक चक्र शुरू हो सकता है। चैप्टर 4, अमेजन वर्षावन का संकट धरती का फेफड़ा हो रहा है। कमजोर अमेजन वर्षावन, जिसे धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है, वो पारिस्थितिकी तंत्र है जो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है। लेकिन वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन के कारण ये अनमोल वन भी खतरे में है। अगर वनों की कटाई इसी तरह जारी रही तो एक समय ऐसा आएगा जब अमेजन वर्षावन सूखने लगेंगे और घने जंगल बंजर जमीन में तब्दील हो जाएंगे। इससे न सिर्फ जैव विविधता को नुकसान पहुंचेगा, बल्कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी और जलवायु परिवर्तन की समस्या और भी गंभीर हो जाएगी। चैप्टर 5, समुद्री धाराओं का संकट। महासागरों का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि महासागरों में भी अपनी एक धारा प्रणाली होती है? ये धाराएं पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण इन धाराओं का प्रवाह भी प्रभावित हो रहा है। अगर ये धाराएं धीमी पड़ती हैं या अपना रास्ता बदलती हैं तो इसका दुनिया भर के मौसम पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। सूखा, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ सकता है। चैप्टर 6, जैव विविधता का संकट। प्रकृति का ताना बाना हो रहा है। कमजोर धरती पर जीवन का ताना बाना बेहद नाजुक और जटिल है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण यह ताना बाना तेजी से कमजोर हो रहा है। प्रजातियां तेजी से विलुप्त हो रही हैं, पारिस्थितिकी तंत्र ढह रहे हैं और प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। अगर हमने जल्द ही कदम नहीं उठाए तो हम धरती पर एक ऐसे युग में प्रवेश कर सकते हैं जहां जैव विविधता का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। उतरो, समय की पुकार। एक साथ मिलकर बदलाव लाएं। दोस्तों, आज हमने जलवायु परिवर्तन के कुछ ऐसे 9 रिटर्न पॉइंट्स के बारे में जाना जिनके पार जाने के बाद वापसी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन हमें निराश नहीं होना है, बल्कि हमें मिलकर इस चुनौती का सामना करना होगा। हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और कार्रवाई करनी होगी। हमें अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना होगा, ऊर्जा के नए और स्वच्छ स्रोतों को अपनाना होगा और प्रकृति के संरक्षण के लिए कदम उठाने होंगे। याद रखिए, धरती हम सबका घर है और इसकी रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए मिलकर एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य का निर्माण करें। धन्यवाद।